कहानी शुरू होती है असुरों के अत्याचार से त्रस्त देवताओं की कराहट से। शुंभ निशुंभ ने अपने भयंकर अत्याचार से स्वर्ग और पृथ्वी दोनों जगह हाहाकार मचा दिया था। देवताओं के पास अब कोई उपाय नहीं बचा था। उन्हें अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी और स्वर्ग पर शुंभ निशुंभ का अधिकार हो गया। चारों ओर हाहाकार मच गया और असुरों के आतंक से त्रस्त होकर देवता ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, यह स्थिति मेरे वरदान का परिणाम है, इसलिए मैं इस संकट का हल नहीं कर सकता, परंतु एक उपाय है, योगमाया। केवल वे ही तुम्हारी मदद कर सकती हैं। ब्रह्मा जी की सलाह मानकर सभी देवताओं ने योगमाया का आह्वान किया। देवी पार्वती के सामने देवता गिड़गिड़ाते हुए पहुंचे और आदिशक्ति का स्मरण किया। देवी पार्वती ने देवताओं की पुकार सुनी और उनकी मदद के लिए तैयार हुई। उनकी भीतर की शक्तियां तेज पुंज के रूप में प्रकट हुईं और देवी कौशिकी का जन्म हुआ। देवी कौशिकी के प्रकट होते ही देवताओं का भय समाप्त हो गया। देवी ने अपनी दहाड़ से आकाश को हिला दिया और कहा, तुम सब अब चिंता मत करो। शुंभ और निशुंभ का वध निश्चित है। मैं स्वयं उन असुरों का अंत करूंगी। यह सुनकर देवताओं को एक आशा की किरण दिखाई दी। उधर शुंभ निशुंभ को देवी की सुंदरता और शक्तियों का समाचार मिला। शुंभ ने अपने सेवक चंड और मुंड को देवी के पास यह संदेश देने के लिए भेजा कि वह उससे विवाह करना चाहता है। चंड और मुंड देवी के पास पहुंचे और शुंभ का प्रस्ताव उनके सामने रखा। देवी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने संकल्प किया है कि जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा वही मेरा वर होगा। जाओ, शुंभ से कह दो कि अगर वह मुझसे विवाह करना चाहता है तो पहले युद्ध में मुझे हराए। चंड और मुंड यह संदेश लेकर वापस शुंभ के पास गए। शुंभ ने जब देवी का उत्तर सुना तो उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन को आदेश दिया, उस घमंडी स्त्री को पकड़कर लाओ, मैं देखता हूँ उसकी शक्ति कितनी है। धूम्रलोचन अपनी विशाल सेना के साथ देवी को पकड़ने के लिए पर्वत की ओर रवाना हुआ। वह देवी को अपमानित करके शुंभ के सामने लाने का संकल्प लेकर निकला। जैसे ही वह पर्वत पर पहुंचा, उसने देवी को शांत मुद्रा में बैठा देखा। उनकी आंखें बंद थीं और चारों ओर एक दिव्य आभा फैली हुई थी। धूम्रलोचन ने क्रोध से गरजते हुए कहा, तुम्हें मेरे महाराज ने बुलाया है, चलो मेरे साथ, वरना मैं तुम्हें घसीट कर ले जाऊंगा। देवी ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। उनकी दृष्टि में ऐसी दिव्यता थी कि धूम्रलोचन की आंखें चौंधिया गईं। लेकिन धूम्रलोचन ने अपनी बर्बरता नहीं छोड़ी। उसने अपनी तलवार निकाल ली और देवी की ओर बढ़ा। देवी ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा अंत निकट है धूम्रलोचन। तुम्हारा क्रोध और अहंकार तुम्हें बर्बाद कर देंगे। धूम्रलोचन हंस पड़ा और बोला, तुम एक साधारण स्त्री हो, तुम्हारी ये बातें मेरे लिए व्यर्थ हैं। अब देखो मैं तुम्हें कैसे अपने महाराज के सामने घसीट कर ले जाता हूँ। जैसे ही धूम्रलोचन ने देवी के केश पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, देवी ने अपने खप्पर की ओर इशारा किया। अचानक खप्पर से प्रचंड आग की लपटें निकलीं और धूम्रलोचन की पूरी सेना जलकर राख हो गई। धूम्रलोचन ने यह दृश्य देखकर अपनी तलवार देवी की ओर फेंकी, लेकिन तलवार देवी तक पहुंचने से पहले ही भस्म हो गई। अब धूम्रलोचन खुद मैदान में कूद पड़ा। उसने अपने पूरे बल से देवी पर आक्रमण किया, लेकिन देवी के तेज से वह पलक झपकते ही धराशायी हो गया। धूम्रलोचन ने अंतिम बार अपनी आंखें खोली और देखा कि देवी के चारों ओर एक अद्वितीय प्रकाश फैल चुका था। वह कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? तुम्हारी यह शक्ति कैसी है? देवी ने उसे शांति से देखा और कहा, मैं आदि शक्ति हूँ। मैं सृष्टि की रक्षा के लिए प्रकट हुई हूँ और तुम्हारे जैसे अधर्मियों का अंत करना मेरा कर्तव्य है। धूम्रलोचन के प्राण उसी क्षण समाप्त हो गए। उसकी राख भी नहीं बची। यह देखकर शुंभ और निशुंभ क्रोध से भर उठे। अब वे खुद देवी के सामने जाने का संकल्प कर चुके थे। धूम्रलोचन के वध के बाद देवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और पुनः ध्यान में लीन हो गईं। लेकिन आकाश में गूंजती हुई एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, यह तो केवल शुरुआत है, शुंभ और निशुंभ का अंत अभी शेष है। यह आवाज उस रहस्य की ओर इशारा करती है जिसे जानने के लिए हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। देवी की मुस्कुराहट और उनकी अद्वितीय शक्ति ने एक सवाल छोड़ा, आखिर देवी की अगली योजना क्या होगी? शुंभ और निशुंभ का अंत कैसे होगा? क्या देवी शुंभ निशुंभ का अंत करेंगी या यह युद्ध और भी भयानक मोड़ लेगा? जानिए अगले एपिसोड में। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूल जाना। कृपया सब्सक्राइब करना।
जय मां दुर्गा।